33 फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद भी मिथुन चक्रवर्ती का रहा जलवा जारी। कभी हेलन के असिस्टेंट थे, डिस्को डांसर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने अपने शानदार अभिनय से ही नहीं बल्कि अपने यूनिक डांस स्टेप से भी दर्शकों के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई। 16 जून 1950 को जन्मे मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर में अब तक लगभग 350 से अधिक फिल्में की है, जिनमें हिंदी के साथ साथ पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु अलग अलग भाषाओं की फिल्में हैं। 72 साल के हो चुके मिथुन दा के करियर में एक ऐसा भी दौर आया था जब उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी। अभिनेता के जन्मदिन पर जानिए उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में डिस्को डांसर के नाम से मशहूर हुए। बॉलीवुड में मिथुन का कोई गॉडफादर नहीं रहा और ना ही कोई बैकग्राउंड रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक्टिंग के दम पर फिल्मी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। मिथुन दा हिंदी के अलावा बंगाली और उड़िया भाषा की फिल्मों में भी काम किया। कभी गुर्बत में जिंदगी जीने को मजबूर मिथुन चक्रवर्ती आज करोड़ों के मालिक है। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को हुआ था। उनका बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती था। इस नाम का इस्तेमाल उन्होंने कभी बॉलीवुड में नहीं किया। मिथुन दा को बचपन से ही डांस का शौक था। वो गलियों में डांस करके पैसे कमाते थे। एक्टिंग के शौक के चलते मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता से मुंबई आ गए। मिथुन दा ने कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान से जुड़ गए। फिल्मों में आने से पहले मिथुन चक्रवर्ती नक्सली विचारधारा के करीब थे। मिथुन नक्सलियों के संपर्क में थे। उनकी दोस्ती नक्सली नेता रवि रंजन से हो गई थी, लेकिन परिवार में एक हादसे ने उनको घर लौटा दिया। दरअसल बिजली के करंट से उनके भाई की मौत हो गई। इसके बाद मिथुन दा नक्सल विचारधारा से दूर हो गए। मिथुन ने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। हुनरबाज शो में एक बार मिथुन चक्रवर्ती ने अपने संघर्ष के दिनों का जिक्र किया था। मिथुन दा बड़ी बड़ी पार्टियों में बिना बुलाए चले जाते थे और डांस करते थे ताकि अच्छा खाना मिल सके। उनके पास पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो पैदल ही काम पर चले जाते थे। एक बार डांस रियलिटी शो में मिथुन चक्रवर्ती ने बताया कि जब वो मुंबई आए थे तो उनके पास रहने के लिए छत नहीं थी, इसलिए वो इमारतों की छतों पर बनी पानी की टंकियों पर सो जाते थे। उन्होंने बताया कि रंग की वजह से कई बार उनको रिजेक्ट किया गया था। मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1976 में फिल्म मृग्या से बॉलीवुड में एंट्री की। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग ने सबको प्रभावित किया। इसके लिए उनको बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में छा गए। उन्होंने लगातार कई फिल्में की, लेकिन साल 1982 में उनकी फिल्म डिस्को डांसर बड़ी हिट हुई। दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। इसके बाद कसम पैदा करने वाले की, डांस मुझे इंसाफ चाहिए जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। साल 1985 में आई उनकी फिल्म प्यार झुकता नहीं दर्शकों के दिलों पर छा गई। बॉलीवुड में मिथुन का सबसे खराब दौर साल 1993 से 1998 तक रहा। इस बीच मिथुन की 33 फिल्में फ्लॉप हुई। इसके बावजूद भी उनको फिल्में साइन करने वालों की लाइन लगी रहती थी। फ्लॉप होने के बावजूद उन्होंने 12 फिल्में साइन की थी। साल 1984 में श्रीदेवी और मिथुन ने पहली बार फिल्म जाग उठा इंसान में साथ काम किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के अफेयर की भी सुर्खियां बनने लगी। मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि उन्होंने श्रीदेवी से शादी की थी। जब मिथुन की शादी की बात उनकी पत्नी योगिता बाली को चली तो उन्होंने सुसाइड की कोशिश की। इसके बाद मिथुन ने श्रीदेवी का साथ छोड़ दिया। डिस्को डांसर के ऊटी और मसूरी समेत कई जगहों पर होटल्स भी है। ऊटी में होटल में 59 कमरे, 4 लग्जरी स्वीट्स, हेल्थ फिटनेस सेंटर, इंडोर स्विमिंग पूल, लेसिक डिस्क थिएटर की सुविधा है। मसीनागुड़ी में 16 बंगले, 14 ट्विंस मचान, 4 स्टैंडर्ड रूम, रेस्टोरेंट और चिल्ड्रन प्लेग्राउंड के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा है। मिथुन चक्रवर्ती के पास मैसूर के होटल में 18 वेल फर्निश्ड एसी कॉटेज और 2 एसी स्वीट्स, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी है। आपको बता दें कि 2 बार फिल्म फेयर और 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1982 में एक्ट्रेस योगिता बाली से शादी की। उनके 4 बच्चे मिमो, रिमोहो, नामाशी और बेटी दिनाशी है। साल 2008 में मिमो की फिल्म जिमी फ्लॉप हो गई तो उन्होंने अपना नाम बदलकर महाक्षय रख लिया। तो ये थी मिथुन के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। उम्मीद है आपको ये काफी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। देखते रहे एएनएन न्यूज।